नाउ प्रोकैरियोटिक सेल्स दे ग्रेटली वेरी इन शेप, इनकी शेप्स बहुत अलग अलग होती है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल कोकस। अब कोकस तो हो गया सिंगुलर और कोकाई हो गया प्लूरल। जब जो सेल की शेप है वो रफली स्फेरिकल होती है तब हम उसको बोलते हैं कोकस या कोकाई। राइट, अब ये जो कोकस और कोकाई है वो एज ए इंडिविजुअल सेल्स भी रह सकते हैं, जैसे कि ये सिंगल सेल, तो हम इसको बोलते हैं कोकस या कोकाई। अगर ये अलग अलग सेल्स हैं तो हम उस कॉलोनी को बोलते हैं कोकाई, बट दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट, वो जुड़ी हुई नहीं होंगी। Then sometimes these cells they divide and remain together to form a pair। ये दो सेल्स एक साथ डिवीजन करेंगी और डिवीजन करके क्या होगा, एक साथ ही रहेंगी, ये अलग अलग नहीं होंगी, इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, सेपरेट नहीं होंगी। उस केस में हम इनको बोलते हैं डिप्लोकोकस या डिप्लोकोकाई। तो ये आप देखिए, ये दो सेल्स हैं, एक सेल ये है, एक सेल ये आपस में साथ में ही हैं और वो एज अ पेयर रहते हैं। तो हम इस तरीके की कंडीशन में बोलते हैं इनको डिप्लोकोकस। देन कभी कभी क्या होता है कि जो कोकाई होते हैं ये चेन बना लेते हैं एक प्लेन में, सिंगल प्लेन के अंदर, और उस कंडीशन में हम इनको बोलते हैं स्ट्रैप्टोकोकस। तो ये देखिए, ये आपने इन्होंने एक चेन बना ली, ये सिंगल कोकाई है, कोकस है, ये कोकस 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 और ये सारे मिलकर बना रहे हैं कोकाई, और एक चेन की फॉर्म में ये बना रहे हैं, हम इसको बोलते हैं स्ट्रैप्टोकोकस। राइट, या स्ट्रैप्टोकोकाई, डिपेंडिंग कि अगर ये बहुत सारी चेन्स अलग अलग होती तो हम उनको बोलते हैं स्ट्रैप्टोकोकाई। नाउ समटाइम्स क्या होता है कि जो चेन्स हैं ये रैंडम प्लेन्स में होती हैं, ये सिंगल प्लेन में नहीं होती हैं। तो सिंगल प्लेन का मतलब हो गया कि एक प्लेन ये है, इसी के अंदर ये बना रहे हैं। अब चेन्स ऑफ कोकाई रैंडम प्लेन्स में क्या है कि एक प्लेन तो ये है, राइट, और देन एक प्लेन आपका ये है, राइट, और एक प्लेन आपका ये है। तो ये अलग अलग प्लेन्स में ये रैंडमली ये चेन बना रहे हैं, उस केस में हम इनको बोलते हैं स्टेफिलोकोकस। और यहाँ पर आप देखिए, ये स्टेफिलोकोकस में ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए आप यहाँ पर, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि 3 डायमेंशन में जैसे कि एक ग्रेप का बंच है, अंगूर का एक गुच्छा है, इस तरीके की ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। तब इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं स्टेफिलोकोकस। नाउ डिवीजन इन 2 प्लेन्स टू फॉर्म अ स्क्वायर ग्रुप ऑफ 4 सेल्स। कभी कभी क्या होता है कि 2 प्लेन के अंदर डिवीजन होता है और 4 सेल्स बन जाती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राड। और ये देखिए, ये 4 सेल्स बन गई, एक यहाँ पर डिवीजन हुआ, एक यहाँ पर डिवीजन हुआ, दो अलग अलग प्लेन्स में डिवीजन हुआ, या तो आप ऐसे मान लीजिए प्लेन या फिर ऐसे मान लीजिए, और ये बन गई एक कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्राड। ओके, देन कभी कभी 3 प्लेन्स में डिवीजन होता है और ये क्यूबिकल ग्रुप बना देती हैं 8 सेल्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्सिना। और यहाँ देखिए, ये एक एग्जाम्पल है सार्सिना का, ये क्यूबिकल ग्रुप बन गया और यहाँ पर ये 1 2 3 4 और पीछे 1 2 3 4 टोटल 8 सेल्स बन गई और एक क्यूब की तरह ये फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से ये स्फेरिकल शेप्स के अंदर भी अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं। अब दूसरी शेप होती है, वो होती है बेसिलस या बेसिलाए, जो कि रॉड शेप्ड होते हैं। तो जो भी बैक्टीरियल सेल्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स रॉड शेप्ड होंगी उनको हम लोग बेसिलस या बेसिलाए बोलते हैं। अब इंडिविजुअल सेल्स की तरह ये रह सकते हैं, इनको हम लोग बेसिलस बोलते हैं, राइट। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि ये जो सेल्स होती हैं ये छोटी हो जाती हैं और थोड़ा सा वाइड हो जाती हैं, तो ये कोकाई को रिजेंबल करती हैं, बट एक्चुअली में ये कोकाई नहीं है। और इसका एग्जाम्पल है कोको बेसिलस, इसमें नाम आ रहा है कोको जो कि राउंड शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है और बेसिलस जो कि रॉड शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों का फ्यूजन है एक तरीके का शेप का, राइट, नॉट द बैक्टीरिया शेप। तो यहाँ पर ये जो देखिए आपको इस तरीके की ये हल्की सी ओवल सी शेप मिलेगी, जो कि ना तो रॉड है और ना ही ये स्फेरिकल है, इसको हम लोग बोलते हैं कोको बेसिलस। देन कभी कभी ऐसे, जैसे हमने अभी ऊपर कोकाई के केस में देखा, ये भी डिवीजन की तरह ये आपस में एज अ पेयर की तरह फॉर्म कर देते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लो बेसिलाए। वहाँ पर हम उसको बोलते थे डिप्लो कोकाई, यहाँ पर है डिप्लो बेसिलाए। तो यहाँ पर ये दो बैक्टीरियल रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एज अ पेयर रह रही हैं। देन इनकी चेन्स भी हो सकती हैं एक प्लेन में, इन अ सिंगल प्लेन, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैप्टो बेसिलाए। तो स्ट्रैप्टोकोकस वहाँ पीछे देखा आपने, वो राउंड शेप थी, ये बेसिलाई है, ये रॉड शेप है, तो यहाँ पर ये एक आपको चेन में नजर आ जाएगी। देन समटाइम्स दे अरेंज साइड बाय साइड इन पैरेलल, और इस कंडीशन में हम लोग इनको बोलते हैं पैलिसेड्स। तो आप ये देखिए, ये यहाँ पर पैरेलल कंडीशन में थोड़ा सा ये अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेती हैं, अरेंज कर लेती हैं, राइट। तो इस शेप को हम लोग बोलते हैं पैलिसेड्स। देन एक शेप होती है विब्रियो। विब्रियो होता है जैसे कॉमा शेप्ड या कर्व्ड होते हैं, ये देखिए। तो कॉलरा एक डिजीज है, आप जानते हैं कॉलरा का जो बैक्टीरिया होता है वो होता है विब्रियो कॉलरी। तो उसकी जो शेप होती है वो कॉमा शेप्ड होती है या कर्व्ड शेप्ड होती है, इसीलिए हम उसको विब्रियो बोलते हैं। तो विब्रियो बेसिकली कॉमा शेप्ड जो प्रोकैरियोट्स हैं हम उनको
बोलते हैं। देन कभी कभी क्या होता है कि जो लॉन्ग रॉड्स हैं वो स्पाइरल्स या हेलाइसिस में ट्विस्ट कर जाती हैं, जैसे कि स्पाइरल्स होते हैं ना स्प्रिंग की तरह, या हेलाइसिस होते हैं हेलिक्स की तरह, वैसे ये ट्विस्ट कर जाती हैं। इस तरीके की ये आप देखिए ये शेप होती हैं। अब ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्पाइरेला। स्पाइरेलम उसको बोलते हैं जहाँ पर ये जो शेप है वो रिजिड होती है, यानी कि हम उसमें उसको वो बहुत ही रिजिड शेप के इस तरीके की ये शेप होती है। और दूसरा होता है स्पाइरोकीट, और स्पाइरोकीट जो होता है वो फ्लैक्सिबल शेप होती है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, स्पाइरेला जो होते हैं वो रिजिड स्पाइरल्स होते हैं, और स्पाइरोकीट्स जो होते हैं वो फ्लैक्सिबल स्पाइरल्स होते हैं, लेकिन शेप उनकी इसी तरीके की स्पाइरल्स या हेलाइसिस की होती है। क्लियर हो गया? तो ये अलग अलग शेप आप देखिए कि किस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल्स की शेप्स हो सकती हैं।